सो या गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और हम लोग जा रहे हैं अभी, वी आर गोइंग समवेयर। हम मिलवाएंगे आपको किसी से। फैशन, ये देख, तू भी चल रहा है ना? तू भी चल रहा है ना? क्या हुआ? तू भी चल रहा है क्या? तू भी चलेगा? ओहो। सो जस्ट वी कैन गेट अवे। मैं अभी ऑफिस से आया हूँ और यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए हैं। चलो जी। हाँ, क्या कह रही हैं आप? चलो ईशान के साथ सेकंड ट्रिप चलते हैं घूमने फिरने के लिए। अकेले जाता है, हमें लेके नहीं जाता। इस बार इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये तो दूर उधर चला गया। चलो टाइसन, तुम भी चल रहे हो। ये एक हमारा नया ट्रिप। जय हो जय हो जय हो। चलो आज दोनों लोग को पकड़ लिया। चलो दिल्ली। ओके, सी यू देन। 10 मिनट लेट लेकिन बढ़िया था। रास्ते पर में चिल्ला के थक जाते हैं, फिर उधर जाके परेशान। किसकी बात कर रहे हो? सभी की कह रहा हूँ, ड्राइविंग आराम से करनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। मम्मी कवर कैसे कर रहे हो? लड़ना ही है तो घर में बैठ कर लड़ो। वाह, और क्या। मेरे को पैसेंजर पायलट साहब, भाई साहब थोड़ा पीछे हो जाएंगे अगर शीशा नहीं दिख रहा। पैसन। सो जस्ट रीच्ड करनाल अभी, और हमारे रेगुलर स्टॉप पे हम रुके हुए हैं अभी। और भाई साहब को थोड़ा वॉक शॉक करवाया गया, अगवाया मधवाया जाए, फिर हम भी कुछ नाश्ता पानी करके निकल पड़ेंगे। और लगभग 11 बजने वाले रात के। अरे 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 बाप रे, भाई चम्मच चोर, अपना चम्मच यहाँ अंदर रखा हुआ है। चम्मच चोर, चोटिन की अम्मा। हाँ गाइस, आपको चोटिन से मिलवाऊंगा, मैं मिलवाता हूँ चोटिन से। दोनों का प्रेम मोहब्बत ज़्यादा ही है। पैसन जी, कैसा लग रहा है आपको? मैं को पैसेंजर हूँ आपका। हेलो भाई साहब, इग्नोर कर रहे हैं आप तो भाई साहब। और हमने ड्राइवर चेंज किए हैं, हम लोग दिल्ली घुस गए हैं। हालांकि बढ़िया जा रहा है ट्रिप। वो ITO में, यहाँ पे ITO। कल चोटिन से मिलने का दिन है। कल काफ़ी स्पेशल डे है हमारा, चोटिन एंड हमारी एक मुलाकात, कोलैबोरेशंस होने वाले हैं। और माँ, कैसा लगेगा आपको चोटिन से मिल के इतने 3 महीनों बाद? गाइस, कल हम चोटिन से मिलेंगे और ये चोटिन का कुत्ता। सी यू टुमारो। सो गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स द नेक्स्ट डे। बहुत तंग कर रखा है, सुबह 8 बजे उठा दिया मेरे को कि घूमना है घूमना है घूमना घूम रहे हैं भाई साहब। कुछ ऐसा सा है, दिस इज द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग राइट नाउ। अब क्वेश्चन ये है, जैसे कि देखो शादी ब्याह की बात चल रही है, ठीक है, अब चीज़ें हो भी रही हैं। अब क्वेश्चन यहाँ फंस रहा है कि जैसे मैं हमेशा घर पे रहूँ, मेरे लिए घर पे रहना नॉर्मल है, मेरे लिए जितनी फ्रीडम है मेरे लिए वो नॉर्मल है। अब इनकेस कोई लड़की भाई बाहर ही रही है, अकेले रही है, पढ़ाई लिखाई भी बाहर की है, नौकरी भी बाहर की है, घर से बाहर, और आप अरेंज मैरिज करवा रहे हो, अब तो उस केस में आप लोग क्या मैनेज करोगे? आवाज़ बढ़ा के। हम जहाँ तक एडजस्ट होंगे उसके साथ होंगे, जिस तरीके से हम अपनी चीजों को बताएंगे। अभी मेरा ओपिनियन ये है कि जब भी देखेंगे तो डेफिनेटली वो चीजें तो पहले सिक्योर करेंगे ना। माना अगर हमें पता है कि तुम घर में रहे हो, हमारी अपनी एक तरीके का ब्रिंगिंग है, तो पहले तो भाई हम ऐसे ही परिवार को देखेंगे ना। कि हम जानबूझ के, फिर अगर कोई बाहर ही रहा है पूरे शुरू से और उसको परिवार का नहीं पता है, तो हम पहले उस लड़की को चूज ही क्यों करें? क्योंकि उसकी अलग थिंकिंग होगी। तो पहला स्टेप वो आता है कि भाई हम अपने हिसाब से, अपने हैसियत के हिसाब से ही लड़की परिवार को देखा जाए। वहीं पर एक सवाल इसी में और आता है, अगर तुम शहर में रहे हो हमेशा और वहीं पे वो लड़की अगर गांव के परिवेश से आ रही है और सब कुछ है, हर कोई गांव से बाहर निकला है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई शहर में पैदा हुआ हो, हर शहर गांव से ही निकल के बना है। बिना ऐसा नहीं है, संस्कृति, संस्कार और समाज को देखना पड़ेगा। अब इसी में मुझे गाँव का नहीं पता, तो ठीक है। अब इसी में मुझे गाँव का नहीं पता था। गांव का आपको नहीं मालूम है, लेकिन तब भी आप गांव गए हो, आप अपने रिश्तों को जानते हो, आप बुआ को जानते हो, फूफा को जानते हो, दादा को जानते हो, दादी को जानते हो, चाचा जानते हो और सब चीज जानते हो। आज के समय में केवल एक बच्चा पैदा हो रहा है, ना मौसी होगी, ना बुआ होगा, ना कोई चीज होगी। आगे के समय में तो ये भी होगा कि कोई किसी को जान ही ना। जब एलोन फैमिली रह रहा है, आज नहीं कल को, अभी हम लोग पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं। कुछ दिन में अभी और थोड़ा सा जाएगा कि सब लोग, अभी लिव इन रिलेशन वाला मामला आ रहा है
अरे आप मेरे पे फोकस रखो। नहीं, अभी तो पैदा ही मत करो। बहुत सारी चीजें आती है इन सब चीजों में, हाँ। लेकिन अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो परिवार एक संस्कृति, परिवार से समाज, समाज से देश, हाँ तब जाकर लेके चलेगा। हाँ। हम आप अपने पर्सनल थिंग्स पे नहीं चल सकता इस चीज पर। हाँ और हमारा एक ही चीज कहना है कि हर लड़की, हर परिवार अपने अपने चीज को, कोई लड़की वाला भी लड़के वालों को भी देखेगा और लड़के वाला भी लड़की वालों के परिवार को, और हर चीज को देखेगा, अपनी बात को रखेगा और रखता है। और हर जगह की दोनों पक्ष अपनी अपनी गारंटी देखते हैं। ये नहीं है कि एक तरफा चल रहा है सब चीज, कि लड़के के हिसाब से ही चलेगा। फिर इन्हीं में अगर एक तरफा देख के चलते हैं तो वहीं पे बिखराव आता है, वहीं पे मन मुटाव आता है। उसमें भी सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, उसमें भी कभी किसी को चुप रहना पड़ेगा, किसी कुछ होगा। अहम जहां टकराया वहीं पे तलाक होगा। और हिंदुत्व में, हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में तलाक शब्द है नहीं, डाइवोर्स शब्द है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। साथ भी आप में क्यों हंस सब रहे चीजें। हो? आप क्यों हंस रहे हो? और मैं नहीं हंस क्यों रहे हो? छोड़ना है, रहो ना रहो। मम्मी आपके दिमाग में क्या चल रहा है ऐसे? मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, और जब सिचुएशन आएगी तब की तब हम सोचेंगे। अभी से उस चीज को लेके अगर पहले से ही मन में रख लिया, समाज सेवा, समाज, एक चीज बताओ, अगर पहले से उस चीज को दिमाग में रखा जाएगा हाँ। तो उसका असर तो तुरंत ही आना शुरू हो जाएगा ना। हाँ। तो ठीक है, पहले तो भाई अपने हिसाब से देखो, जिसके अकॉर्डिंग हमारी फैमिली है उसके अकॉर्डिंग ही चूज करो परिवार को, और फिर आगे चल के और कुछ चीजें जैसे करनी पड़ती हैं, जैसे मतलब अब जैसे हम देखो दहेज के खिलाफ हैं, बट अगर ससुर जी बिस्तर दिए होंगे तो सोएगा कौन? उनकी बेटी ही ना। फ्रिज देख के पिए तो कोट पानी उनकी बेटी। तो वही है कि अब तरीका बदल गया है। अब जो मैं बार बार सुनती हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही जगह से, हाँ। ये जब हमारे परिवार में भी बात होती है, हाँ। गांव में जाओ सबसे मिलो, तो ये बात हर किसी के मुंह से आती है कि भाई दिया तो उनकी बेटी ही तो यूज कर रही है। ये देंगे तो उनकी लड़की ही तो देखेगी, हाँ। अपनी बेटी को तो दिए। अच्छा, माँ बाप फॉर्चुनर दे देंगे तो कोई मतलब हम अब सब कुछ चलाएगी करने के बाद कौन? भी एक तो ये बात आ जाती है, हाँ। क्या दिए हैं, अपनी तो लड़की को दिए हैं। तो अब हाँ। यही समझ नहीं आता है कि भाई क्या किया जाए। देखो, अब जितना अपने हिसाब से होता है उससे ज्यादा पेरेंट्स करते हैं, हाँ। और इसलिए नहीं करते कि कोई हैसियत से ज्यादा करते कि बोझ समझ के नहीं करते, इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि मेरे भाई जैसे जिस सुख सुविधा में बेटी रही है उसी में वो आगे भी रहे और अपने परिवार के साथ खुश रहे। लेकिन जब एक वो हो जाती ना दिमाग में कि नहीं भाई मिलना चाहिए, हमें नहीं मिला। अब सबको आजकल आशा है कि वही सबको गोल्ड की चीजें दी जाए। तो जब गोल्ड इतना मुश्किल, मतलब इतना वो महंगा हो गया है, एक छोटी चीज भी 40-50 से नीचे नहीं आती है। हाँ। अच्छा, उसको दे भी दो, चलो परेशान होके दे भी दो, अरे तो बहुत पतला दे दिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। ज्यादा मैं बोलो विवाद हो जाएगा, लोग देख लिए। नहीं, ये मैं कॉमन बोल रही हूँ। अरे कॉमन किसी को क्या लग जाता है आजकल, पता नहीं होता माता। बेटा, मैं जब से घर गई थी तो हमारी ननद भी है, हमारे और भी रिलेशन में है, सीधे हैं, हाँ। या मेरे अपने हैं। समाज में तो बदलाव बात लाना ये पड़ेगा। नहीं है, बात एक ये है कि ये सभी की चीजों, सभी को आता है, ये सभी को परेशानी- मेरी के बाद आप बदलाव लाना, हैं? मेरी के बाद लाना बदलाव। नहीं, तुम्हारी के बाद में देखो शान, मैंने एक ही चीज तुम्हें बोला है कि एटलीस्ट हम अपनी ओर से तो उतनी कोशिश करेंगे हाँ हाँ, कि तुम इन चीजों, मतलब मैं तो है ही नहीं। हाँ, मैं करना पड़ता है। नहीं करना मैं तो सीख लिया शब्द करना पड़ता है। करना पड़ता है, नहीं मेरे को सुनने को आया था करना पड़ता है, मैं करना पड़ता है, मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया। नहीं। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। एक प्रश्न के साथ आदमी ये ब्लॉग खत्म करते हैं। यहाँ पे चपड़ चपड़ करके सो गए हैं। थोड़ी देर में आपको नए बंदों से मिलवाते हैं। धन्यवाद। नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना। क्यों? 4 साल से इसकी शादी 28 के बाद होगी, मैंने देख ली कुंडली। करना पड़ता है। तब तक ही सुधर जाएंगे। ढूंढ लेके। नहीं, ये नहीं करना है कि लड़की आएगी तो सुधरेंगे, पहले ये सुधरेंगे फिर लड़की आएगी। उल्टा होगा। इतना बुरा हूँ मैं माँ? हाँ। मतलब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ जाओगे, जब तुम संभालने लायक हो जाओगे तो ही शादी होगी। हाँ, वही है ना, उसके ये लिए फिर नहीं होगी- रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, अथॉरिटी कि नहीं है। अपनी गलती, अपनी परेशानी दूसरे के मत्थे डाल दो, कि वो आएगी तो सुधार। यार अरेंज, समझीन बुढ़िया चाहिए कि जवान चाहिए? आप देखो। अरे मेरा तो सिस्टम, मुझे तो लगता चाहिए ही नहीं। समझीन नहीं चाहिए? नहीं हाँ, तो फिर वो भी कहे कि समझीन नहीं चाहिए। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ तो है ही है ना। देखो, हमें ढूंढना है, जब हमें ढूंढना तो चॉइस हमारी। तो फिर वो ये कलेश हुआ तो फिर दिक्कत भी आपकी। संभालो, लाए आप भाई, मैं तो बड़ा क्लियर गेम में हूँ।
ढूंढ के कौन लाया? कोई नहीं, दिक्कत होगा तो बोलेंगे भाई पहले तुम दोनों आपस में संभाल लो। लेकर आ मुझे पाए लगता है कि अगर हमसे परेशानी हो रही तो तुम दोनों जाओ, तुम दोनों जाओ। हम अपने घर में रहेंगे आराम से। हाँ ठीक है गुड नाइट, रहने दो, मैं जा रहा हूँ।